बहुत समय पहले हिमालय की घाटी के एक छोटे राज्य का राजा शूरसेन जीवन के गहरे रहस्यों को समझने के लिए बेचैन था। उसका राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी, लेकिन राजा के मन में हमेशा एक खालीपन बना रहता। एक दिन उसने सुना कि एक सिद्ध साधु, जिन्हें लोग ज्ञान महात्मा कहते हैं, पर्वतों के गहरे जंगल में रहते हैं। उनकी ख्याति थी कि वे जीवन के 5 अद्वितीय ज्ञान सिखाते हैं, जो मनुष्य को जीवन का असली अर्थ समझने में मदद करते हैं। राजा ने अपने कर्तव्यों को छोड़कर साधु महात्मा से मिलने का निश्चय किया। इस यात्रा में राजा को न केवल रोमांच का अनुभव हुआ, बल्कि हर पल नए रहस्यों और चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। जंगल की गहराई में पहुंचना आसान नहीं था। जब राजा ने महात्मा की कुटिया देखी, तो वह राहत महसूस करता हुआ वहां पहुंचा। लेकिन कुटिया खाली थी। तभी पास के एक बड़े वृक्ष से साधु की आवाज आई, राजन, जो ज्ञान तुम खोज रहे हो, वो केवल साहसी हृदय में बसता है। अगर तुम पहले ज्ञान को समझना चाहते हो, तो इस घने जंगल के बीच में स्थित उस अंधेरी गुफा में प्रवेश करो। राजा ने देखा कि गुफा के बाहर एक बोर्ड पर लिखा था, जो भीतर गया वो वापस नहीं आया। राजा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। गुफा के भीतर अंधकार, सांपों की फुफकार और डरावने शोर थे। एक कोने में उसे एक चमचमाती तलवार दिखी। जैसे ही उसने तलवार उठाई, एक जोरदार गर्जना हुई और एक बड़ा भालू उसके सामने आ खड़ा हुआ। राजा डर गया, लेकिन उसने सोचा कि अगर वह भागेगा तो भालू उसे मार डालेगा। उसने डर का सामना करते हुए भालू के पास जाकर तलवार को फेंक दिया। भालू चमत्कारिक रूप से गायब हो गया। गुफा के अंदर एक शिलालेख पर लिखा था, डर तब तक तुम्हारा पीछा करेगा जब तक तुम उसका सामना नहीं करते। साधु महात्मा ने राजा से कहा, राजन, पहला ज्ञान यही है कि डर को खत्म करने का एकमात्र उपाय है उसका सामना करना। जीवन में भय सबसे बड़ी बाधा है। साधु ने राजा को दूसरे ज्ञान के लिए पास के एक गांव में भेजा, जहां लोग अपनी दुर्दशा को लेकर लगातार शिकायत कर रहे थे। गांव में प्रवेश करते ही राजा ने देखा कि हर व्यक्ति दुखी था। कोई गरीबी से त्रस्त था, तो कोई स्वास्थ्य को लेकर परेशान। साधु ने राजा से कहा, राजन, यहाँ से सबसे खुश व्यक्ति को खोजकर मेरे पास लाओ। राजा ने 3 दिन गांव में बिताए, लेकिन उसे कोई भी खुश व्यक्ति नहीं मिला। हताश होकर जब वो वापस लौटने लगा, तो उसने देखा कि एक गरीब लकड़हारा एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ गा रहा था। राजा ने उससे पूछा, तुम इतने गरीब हो, फिर भी इतना खुश कैसे हो सकते हो? लकड़हारे ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं केवल वर्तमान में जीता हूँ। जो मेरे पास है उसी में खुश हूँ। बीते कल की चिंता और आने वाले कल के डर से मैंने अपने दिल को आजाद कर दिया है। यही मेरी खुशी का रहस्य है। साधु ने राजा को समझाया, सच्ची खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। जो वर्तमान में जीता है वही सच्चा सुखी है। साधु ने तीसरे ज्ञान के लिए राजा को एक ऐसी नदी पार करने का आदेश दिया, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसकी धारा इतनी तेज है कि कोई जीवित व्यक्ति उसे पार नहीं कर सकता। राजा को नदी के किनारे एक नाव मिली, लेकिन उस पर कोई नाविक नहीं था। साधु ने कहा, इस नदी को पार करने के लिए तुम्हें खुद पर और ईश्वर पर विश्वास रखना होगा। राजा ने हिम्मत करके नाव में कदम रखा। जैसे ही उसने नाव को खेना शुरू किया, नदी की धारा तेज होने लगी। अचानक नाव हिलने लगी और राजा को लगा कि वो डूब जाएगा। तभी उसे साधु के शब्द याद आए, विश्वास रखो। राजा ने अपनी आंखें बंद कर ली और मन में ईश्वर का ध्यान किया। कुछ ही क्षणों में उसने देखा कि नाव अपने आप स्थिर हो गई। वह सुरक्षित रूप से नदी पार कर गया। साधु ने कहा, राजन, विश्वास वो पुल है जो असंभव को संभव बनाता है। जो अपने ऊपर और ईश्वर पर विश्वास रखता है, वह हर चुनौती को पार कर सकता है। साधु ने राजा को एक बगीचे में भेजा, जहां उसे एक बीज बोने का कार्य दिया गया। साधु ने कहा, ये बीज भविष्य में तुम्हें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाएगा। इसे ध्यान से सींचना और प्रतीक्षा करना। राजा ने बीज बो दिया और हर दिन उसकी देखभाल करने लगा।
लेकिन कई हफ्तों तक कुछ नहीं हुआ। वह अधीर हो गया और सोचा कि कहीं बीज खराब तो नहीं हो गया। उसने बगीचे के माली से पूछा, क्यों ये बीज अंकुरित नहीं हो रहा? माली ने कहा, राजन, हर बीज को अंकुरित होने में समय लगता है। यदि आप इसे जल्दबाजी में उखाड़ने की कोशिश करेंगे तो यह नष्ट हो जाएगा। कुछ महीनों बाद बीज अंकुरित हुआ और धीरे धीरे एक बड़ा वृक्ष बन गया। साधु ने राजा से कहा, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो धैर्य और समर्पण के साथ प्रतीक्षा करता है, उसे जीवन में सबसे बड़ा फल मिलता है। यही चौथा ज्ञान है। पांचवें ज्ञान के लिए साधु ने राजा को आदेश दिया कि वो अपने राज्य में सबसे गरीब और दुखी व्यक्ति की मदद करे। राजा ने राज्य का भ्रमण किया और देखा कि एक बूढ़ा किसान, जिसकी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी, अत्यंत दुखी था। राजा ने उसकी मदद के लिए अपनी सारी संपत्ति देने का निश्चय किया। उसने किसान के लिए नई फसल उगाने की व्यवस्था की और उसे अपना समर्थन दिया। कुछ ही महीनों में किसान की जिंदगी बदल गई। जब राजा किसान से मिलने गया तो किसान ने कहा, महाराज, आपने मेरी मदद नहीं की, आपने मुझे जीने की वजह दी है। साधु ने कहा, सच्चा ज्ञान दूसरों की सेवा में है। जब तुम दूसरों के जीवन को बेहतर बनाते हो, तब तुम्हारा जीवन भी सार्थक बनता है। यही पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। इन 5 कहानियों के माध्यम से राजा ने जीवन के 5 अद्वितीय ज्ञान को आत्मसात किया। वो अपने राज्य लौटकर एक ऐसा शासक बना, जिसने न केवल अपने राज्य को समृद्ध बनाया, बल्कि अपने प्रजा को भी जीवन के गहरे रहस्यों का मार्ग दिखाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन का असली उद्देश्य डर से मुक्त होना, सच्ची खुशी को खोजना, विश्वास रखना, समय का सम्मान करना और दूसरों की सेवा करना है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट लाइन्स। पहला, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दूसरा, इस प्रेरणादायक कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ